हुआ था। कत्ल के जो मुल्जिम है ना अरमगान, उसका जिस्मानी रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने क्यों ना दिया, ये बड़ा सवाल है। सिंध हाई कोर्ट ने केस का तमाम असल रिकॉर्ड आज तलब कर लिया है। अदालत ने कल मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है और मकतूल के पोस्टमार्टम और DNA के लिए कब्र कुशाई का हुक्म भी दे दिया गया है। तो दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी हैपनिंग। इट्स अ वेरी बिग केस नाउ। मुतासरा ख़ानदान को अब उम्मीद होने लगी है कि शायद इंसाफ मिल ही जाए। जी, जब से ABCC के पास आया बहुत पेशरफ्त हुई है, सारी चीज़ें एक्सपोज्ड हो गई हैं। मेरा बच्चा मतलब उसका रिकवरी हो गई है एक तरह से, तो ठीक है, मैं मुतमईन हूँ, इस लिहाज से मुतमईन हूँ कि चलो कुछ हुआ है। अपने आप को ये लोग छुपाने के बचाने के लिए उस बच्चे को जो है ना बदनाम कर। अरमगान एज सच किसी का भी दोस्त नहीं है। आप पूरे इस डिफेंस के एक क्राउड में पूछेंगे तो अरमगान का ऐसा कोई दोस्त नहीं। अल्लाह करे मुझे बेटे को इंसाफ मिले, मैं बिल्कुल फ़ाइट करूँगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि IG सिंध और CM साहब जो है इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दे हैव टेकन नोटिस ऑफ इट। शायद इसी वजह से सब चीज़ें लाइंड अप हो गई मेरी। वालिदैन पे आप सोचें कि क्या वक्त है ये, मतलब वो अपना पूरा टाइम जो है वो इस चीज़ में सर्व कर देते हैं कि वो दुआ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि उनकी खैरियत हो, बीमार ना हो, उनकी अच्छी ज़िंदगी हो, उनके नसीब अच्छे हो। और फिर मतलब एक आज कोई ऑफ किस्म की दोस्ती में बच्चा फंस जाए तो ये अंजाम भी हो सकता है। इट इज़ आई वाज जस्ट लुकिंग एट द मदर और द कंपोजर जो इस माँ का है, ये कमेंडेबल बात है। बड़ी माहिम्मत खातून है, जवान बच्चा। मतलब एक बच्चा पैदा होता है, अब पहले घंटे से हिसाब लगाए ना, एक रील घूम जाएगी कि पहले घंटे से लेकर और उसको जवान करने तक कितनी मुशक्क़त और कितनी मेहनत और कितनी एफर्ट और कितनी मोहब्बत और कितना लगाव और कितना अपने आप को मारना एट टाइम्स और अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करना कि बच्चों को आँच ना आए, बच्चे सुकून से रहें, ख़ुद गर्मी में भी बैठेंगे, सर्दी में भी बैठेंगे, बच्चे के लिए जो टेम्परेचर ठीक है बस वही रहेगा। मतलब हर चीज़, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड देम। अच्छा, हमने आगे और भी बात करनी है इस केस के हवाले से, लेके एक चीज़ बार बार हम रिपीट कर रहे हैं और दोबारा कहते चले कि अपने बच्चों के दोस्तों पे नजर रखें। यू शुड नो कि उनके दोस्त कौन है, बल्कि आई विल गो एज फार एज टू से कि उन दोस्तों के वालिदैन से दोस्ती करें ताकि वो एक फैमिली यूनिट बन जाए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एहसास हो, सारे एक दूसरे को जानते हो। और बच्चियों पे तो नज़र ज़रूर रखें अपनी, जो कि हमारा बड़ा शौक है कि जी अपनी बच्चियों पे ज़्यादा नज़र रखते हैं। लड़कों पे रखें, लड़कों पे ज़्यादा रखें, किससे मिल रहे हैं। But that can have, लड़कियों ने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएंगी, ज़्यादा तो अपने माँ बाप को तंग करके घर से भी नहीं छोड़ के जाएंगी अगर माँ बाप नहीं चाहते। लड़के निकल जाते हैं एंड देन यू डोंट नो कि उनके दोस्त कौन है। तो एनीवे ये एक रिमाइंडर आपको मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के घर जियो न्यूज़ पहुंचा और वहाँ कुछ और ही मनाजिर थे। ख़ैबान मोमिन में मुल्ज़िम के घर जदीद सिक्योरिटी कैमरे, गाड़ियाँ, ऑटोमेटिक गेट, दीवारों पर गोलियों के निशानात साफ नजर आ रहे। दीवारों पर गोलियों के निशानात भी थे। पहली मंजिल पर सॉफ्टवेयर हाउस भी बना हुआ था, वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब थे, बहुत सारी चीज़ें बज़ाहिर मशकूक थी। मतलब अजीब ही सूरत हाल। वो सॉफ्टवेयर हाउस जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली कॉल सेंटर था ना, कॉल सेंटर था। हैरान कौन बात यह है कि पुलिस पार्टी इस मामले को छुपाती रही। बाद में अगरचे 2 अहलकार मुअत्तल किए गए, लेकिन ये केस इससे कहीं आगे का नजर आ रहा है। मुल्जिम अरमगान की दीदा दलेरी का ये हाल था कि 8 फरवरी को मुल्जिम ने पुलिस छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग की थी, जिसमें DSP समेत 2 पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे। मतलब ये एक पूरा अलग केस है। मतलब आप केसेस की लिस्ट देखें कि गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाना, किसी का अगवा करना, कत्ल करना, इंसदादे दहशतगर्दी का वो केस है, दहशत फैलाना, उसके घर के अंदर से फायरिंग हो रही है, उसके बाद घर के अंदर से पुलिस एहलकारों पे फायरिंग हो रही है, कातिलाना हमला जिसे कहते हैं। वो जख्मी अस्पताल में दाखिल पड़ गए। मुतासरा ख़ानदान का बार बार कहना है, इसके बावजूद मुतल्लिका पुलिस ने मुस्तफ़ा की बाजियाबी में दिलचस्पी नहीं ली थी। उनका मतलब केस तो कब का रजिस्टर हुआ हुआ था। मुस्तफ़ा केस में अदालती कार्रवाई का आज एक और अहम दिन है। पुलिस को अपना सिर्फ इस केस में कोई कमजोरी नहीं दिखानी है, बल्कि मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ भी फराहम करना है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। अब आप छुपाया नहीं जाता। पहले तो ज़रा उसको डिले किया
किया जा रहा था ना, नॉट एनी मोर। काशिफ मुश्ताक, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची, हमारे साथ हैं। काशिफ, ये भी बात करनी है अरमगान और मुस्तफ़ा वाले केस की, लेकिन पहले तो उस डंपर का बताएं कि वो जो रात को हादसा हुआ है वो एग्जैक्टली क्या हुआ, और उसके बाद कौन सा क्राउड था जो इतना ज़्यादा भड़क उठा कि उन्होंने आग लगा दी वाटर टैंकर्स वगैरह को, ये डिटेल दें। देखिए हुमा अब्दुल्ला, कराची में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये हादसात नहीं रहे क्योंकि इस हवाले से बाकायदा हिकमत अमली अपनाई गई और उसके बाद मुख्तलिफ़ मकामात पर पिकटें लगाई गई और इनके टाइम मुख्तस किए गए। उसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर हमें डंपर्स नज़र आते हैं। जेल चौरंगी के करीब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इसी तरह का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। मोटरसाइकिल सवार को जो है वो वाटर टैंकर की जानिब से टक्कर हिट मारी गई और उसके बाद जो है वो जांबाक हो गया। जो वाटर टैंकर का ड्राइवर है उसे पुलिस ने हिरासत में लिया। मुश्तिल अफराद वहाँ पहुँचे और 5 वाटर टैंकर्स को वहाँ जो है वो आग लगाई गई है। अब तक इस वाक़े का मुकदमा जो है वो नहीं दर्ज किया गया है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हो रही है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और टैंकर्स को भी जो है वो अपनी तहवील में लिया है। लेकिन जो मुश्तिल अफराद ने 5 टैंकर्स को आग लगाई है उसका भी रद्द अमल सामने आ रहा है और शहर में पानी की शॉर्टेज भी इस हवाले से हमें जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। शहरी टैंकर्स की जानिब से भी जो है ये हादसात होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, फिर मुश्तिल लोग इनको आग लगाते हैं, फिर ये वाटर सप्लाई बंद कर देते हैं और शहर का एक बड़ा हिस्सा पानी से महरूम हो जाता है। एक पूरा निज़ाम है, ये एक चेन है जो चल रही है। पहले भी हुआ, फिर नॉर्मलाइज हुआ, फिर अब ये वो शुरू हो गया है। ये 5 टैंकर क्या एक ही मकाम पे थे? मतलब इतने ज्यादा टैंकर एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, क्या हो रहा था? और एक सवाल और काशिफ, कि अगर एक्सीडेंट जो हादसा है वो एक डंपर के साथ हो रहा है तो ये वाटर काशिफ कह रहे हैं टैंकर ने टक्कर मारी है या डंपर ने टक्कर मारी है? 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, बाय द वे हम आपको बता दें जी। देखिए ये वाटर टैंकर ने टक्कर मारी और उसके बाद वाटर टैंकर ही वहाँ जो मौजूद थे 5 एक साथ जो है वो खड़े हुए थे, उन तमाम तर वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। इस हवाले से भी चेक किया जा रहा है, CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। आपको बताएं कि वाटर टैंकर के लिए शहर में कोई टाइम मुख्तस नहीं किया गया चूँकि ये एमरजेंसी ड्यूटी में आता है, शहरियों को पानी फराम करते हैं। इसी तरह जो मेडिसिन की टैंकर्स हैं या फिर फ्यूल के हैं उन्हें जो है वो अलाउ किया जाता है। जो डंपर्स हैं उनके लिए मुख्तस टाइम रखा गया है, लेकिन शहर में डंपर्स भी जो है वो हमें मुख्तलिफ मकामात पर नज़र आते हैं। जब हम मुतल्लिका ट्रैफिक पुलिस से बात करते हैं उनसे पूछते हैं कि डंपर शहर के, ये भी इत्तलात है कि ये टैंकर रेस लगा रहे थे। इसकी तस्दीक हो सकी है किसी चीज से, किसी ऐनी शाहिद से या किसी फुटेज से? लगा रहे थे तो वो हादसा हुआ। हाँ, ये आपका कि ये रेस लगा रहे थे, अदरवाइज 5 टैंकर एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्या मतलब कोई ग्रुप था, ये क्या था? देखिए ये टैंकर वहाँ मौजूद थे और अमूमन जो ट्रैफिक पुलिस है या फिर जो ये टैंकर्स के ड्राइवर है, जब हम इनसे बात करते हैं तो इनकी जानिब से ये लॉजिक सामने आती है, जैसे कि एडिशनल आईजी कराची ने भी कहा कि इनकी हाइट ज़्यादा होती है, एक तो ये मसला। दूसरा, जब ये इनमें पानी लोड होता है तो ये इसमें लचक ज़्यादा होती है, लचक की वजह से जो है वो ब्रेक नहीं लग सकती है। ये भी जो हादसा है वो जेल चौरंगी के ब्रिज के ऊपर पेश आया, तो ब्रिज जब डाउन हो रहा था इसी दौरान जो है वो मोटरसाइकिल सवार सामने आए, तो इस दौरान ये हादसा रिपोर्ट हुआ है। शहर में अब तक 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इसी तरह डंपर्स के वाटर टैंकर से और दीगर हादसात में जो है वो जांबाक हो चुके हैं और 1400 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ रही है। बार बार बयानात दिए जाते हैं, कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर पिकटें लगाई गई और इनको न सिर्फ चेक किए जा रहे हैं बल्कि इनके लाइसेंस भी जो है उनके हवाले से भी बातचीत चल रही है। अच्छा काशिफ, एक सियासी इशू भी बन गया, नया हादसा जी। काशिफ, एवर सिंस वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, हम जरा नोटिस में क्या लानता है, इतनी हलाकतें हो रही हैं तो नोटिस में तो चीज़ आई जाती है। वैसे ये ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब वी वुड थिंक कि अगर कोई टाइम बाउंड कर दिया है, एक बार लगा दिया है इन द सेंस कि रात को किस टाइम पे इनके ट्रैवल करने के औकात हैं, सुबह 6 बजे के बाद नहीं कर सकते एंड ऑल दैट, हम ज़्यादा ये केसेस सुनना स्टार्ट हो गए हैं। कोई पाबंदी जो लगाई गई है उस पर भी कोई कर रहा है अमल कि जी 6 बजे के बाद डंपर्स वगैरह और ये हैवी ट्रैफिक नहीं हो सकती, या फिर किसी ने वो पाबंदी ली नहीं खातिर में? देखिए आईजी सिंध की जानिब से जो डीआईजी ट्रैफिक थे उन्हें हटाया गया और एक और डीआईजी ट्रैफिक को जो है लगाया गया और उनको भी वाज़े ये कहा गया कि शहर के अंदर इस चीज़ पर सख्ती की जाए।
लेकिन हम देखते हैं कि शहर में जगह जगह ट्रैफिक पुलिस के नाके मौजूद होते हैं, लेकिन कोई ऐसे सख्ती नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये आए दिन हादसा बढ़ते जा रहे हैं। बजाय इन चीज़ों को सीरियस लिया जाए और इन हादसा को कम किया जाए, लेकिन हमें ये लगता है कि इन जो चाहे वो टैंकर हों या फिर जो है साथ साथ इसके ट्रेलर हों या जो है डंपर हों, इसके बावजूद शहर में खिलाफ वर्जी करते हैं। मुख्तसरन काशिफ ये बता दीजिए कि ये एक सियासी इशू भी है। एक सियासी जमात दूसरी पे इल्ज़ाम लगाती है कि वो मामला ठीक से नहीं चला रही, दूसरी कहती है कि जी ये इश्तियाल दिला रहे हैं और इनके लोग हैं जो आग लगा रहे हैं। मतलब ये कौन लोग थे जिन्होंने 5 टैंकरों को आग लगा दी? मतलब ये और ये एकदम जमा हुए, इत्तला कैसे मिली? सबसे पहले तो मीडिया तक इत्तला पहुंचती है, ये खबर फैलने के बाद फिर ये लोग आए और उन्होंने बाकायदा ये कार्रवाई की, क्योंकि 5 वाटर टैंकरों को आग लगाना आसान नहीं है। देखिए, जिस वाटर टैंकर ने से ये हादसा रिपोर्ट हुआ, उसके बाद जो मुश्तिल अफराद वहाँ थे उन्होंने पहले उसको रोका, जो ड्राइवर है उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले किया, और मुश्तिल अफराद ने जो है वो पहले उस टैंकर को आग लगाई और उसके बाद वहाँ मौजूद 4 मजीद टैंकर्स को भी जो है वो आग लगा दी। तो इन मुश्तिल अफराद के हवाले से जो है वो पुलिस की जानिब से सख्ती की जा रही है और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन साथ साथ जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है वो इसकी हिकमत अमली बनाई जा रही है कि आया ये कहाँ से आ रहा था, कैसे आ रहा था और इन ड्राइवर्स के खिलाफ मजीद क्या कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये दावा किया जाता है कि ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बल्कि दीगर इदारे भी इसमें मुतहरिक हों, ताकि शहर में जगह जगह इस तरह की नाके लगाए जाए, इनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाए। और आपको बताएं कि शहर में चलने वाले बेशतर, चाहे वो वाटर टैंकर हों, चाहे वो डंपर हों या ट्रेलर हों, इन तमाम तर के जो है वो कराची की रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती है। ये दीगर सूबों से कराची आते हैं और यहाँ फिर दनाते हुए सड़कों पर चल रहे होते हैं। तो करने की जरूरत है कि काशिफ, हमने आपसे बात करनी है।